अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी मैं आपको यूआस के जो एग्जामिनेशन के पॉलिसी है उसके सैलिएंट फीचर बताऊंगा जो 2021 के लिए सिर्फ कोविड की वजह से ये पॉलिसी है। अगर कोविड ख़त्म हो जाता है तो फिर ये नेक्स्ट सेमेस्टर में ये लागू नहीं होगी। तो इसमें ये है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो रियल टाइम होगा और सीजीपीए की बेस ग्रेडिंग सिस्टम होगा और इसमें जो है वो एमसीक्यूज़ वगैरह चेयरमैन से जो टेस्टिफाइड होंगे वो गिवन होंगे। ठीक है। और स्टूडेंट जो है वो पेपर चेक कर सकता है जो डेट आपके टीचर ने दी होगी। ठीक है। और ये पॉलिसी जो है बेशक अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सारे कैंपसेस सिटी रावी ये जो नारोवाल जंग के लिए यूनिफॉर्म होगी ये पॉलिसी। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट इस सीटीएस सिस्टम में इंटरफेयर करेगा तो फिर यूआस के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से उसकी इंक्वायरी हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एज यूनिवर्सिटी रूल्स अपीयर हो सकता है। और ये फैसले जो हुए हैं ये 43rd मीटिंग जो है ये जो फेल और पास का क्या सिस्टम है नेक्स्ट सेमेस्टर में किस तरह आपने क्लियर होना है वो गिवन है। रूल फॉर रियल टाइम ऑनलाइन थ्योरी एग्जामिनेशन इसमें क्या होगा, असेसमेंट होगी आपकी। इसमें राउंड आपको 50 MCQ भी होंगी जिसकी वेटेज होगी 75%। और तीन आपके पास हार्ड क्वेश्चन होंगी जिसकी वेटेज होगी 25%। तो 75% का मतलब क्या है कि अगर आपके 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, 36 मार्क्स हैं उसके फाइनल के, तो उसमें 27 मार्क्स आपके 50 MCQ के अंदर कवर हो जाएंगे और 9 मार्क्स आपके तीन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो है ये वेटेज मैं आपको बता दी है। इसके बाद आपका जो है मॉक एग्जाम, फाइनल एग्जाम से पहले मॉक एग्जामिनेशन डायरेक्टर आईटी के जो है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपका हो जाएगा और उसमें आपको पेपर किस तरह देना है वो आ जाएगा। वन पेपर पॉलिसी है कुछ डिपार्टमेंट की, वो चलती रहेगी वैसे ही। जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनका एग्जामिनेशन ऐसे ही होगा जैसे अप्रूव्ड पॉलिसी है। ठीक है। और ये 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एंटायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू मेक अरेंजमेंट ऑफ स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी and associated logistics throughout the online examination period as per the notified date sheet। तो वो उस दिन आपने इंटरनेट का अच्छा इंतज़ाम करना है, वरना आपका अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि कब वो दोबारा कनेक्ट होगा। तो ये रियल टाइम होगा। मसलन अगर आपका 41 MCQ 45 सेकेंड का है तो उसके अंदर ही आपने करना होगा और नेक्स्ट जो है वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड वंस रियल टाइम regardless of the student's failure to join the attempt or complete the real time online examination। ये अगर आप नहीं भी देते तो ये हो जाएगा, आप फेल कंसिडर हो गए अगर आपने ना दिया। और अगर किसी स्टूडेंट का जेन्युइन मसला है कि उधर नेट का मसला आ रहा है तो फिर वो यूआस में सिटी कैंपस या जो भी कैंपस है उधर आके इन्विजिलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये 13 पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज द यूआस सीटीएस सिस्टम इज़ द टाइम बॉम्ब। तो नेक्स्ट जो अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो विंडो ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगी। द रूल फॉर ऑन कैंपस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इसका तो आपको पता ही है कि 3 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है इधर प्रैक्टिकल की जो आपके रह गए हैं। उसमें टीचर आपकी वैल्यूएशन करेगा, आपकी स्किल्स की, आपकी सारे बिहेवियर देखेगा कि आप सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसमें 50% वेटेज आपकी परफॉर्मेंस की है और 50% आपकी ये जो थ्रू आउट द कोर्स आपने प्रैक्टिकल पढ़े हैं उसकी एग्जाम के जो होंगी। ठीक है। द अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑन, ये सारे आपको परफॉर्म करवाएंगे। और इसमें क्या क्या किया जाएगा, आपकी रिटर्न स्किल देखी जाएंगी, स्किल्स परफॉर्मेंस प्रोसीजर किस तरह आप कर रहे हैं,
डिसिप्लिन देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगी। ये कुछ सैलिएंट फीचर है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और कोशिश करें कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए अपने कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें। जिसके कंसेप्ट अच्छे होंगे वो जितना भी मुश्किल कोई एमसीक्यू आया वो इसको कर सकता है। ठीक है, तो इसको फॉलो करें और बेहतरीन करके तैयारी करें कंसेप्ट बेस्ड, तो आपका ये आप 100% मार्क्स भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।